वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आपका सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड जितने भी आपके सॉल्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं जो सोडियम क्लोराइड है आपका वो कई सारे कंपाउंड बनाता है। जैसे आपका पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा जो आपने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा था। ओके, इसका मतलब ये है आपका फॉर्मूला NaHCO3 और ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका NaOH। आज जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं हम वो सॉल्ट है आपका वॉशिंग सोडा। आप जानते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया है और बेकिंग सोडा के बारे में हमने जो मेन क्वेश्चंस पढ़े थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो आपके उन क्वेश्चन से रिलेटेड है जो प्रैक्टिकल बेस में पूछे जाते हैं। जैसे आपको बेकिंग सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पकोड़ा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पकोड़ा मीन्स आप उसको स्वेलिंग या उसको टेस्ट चेंज करने के लिए क्या डालते हैं। हमेशा याद रखिए पकोड़े का मतलब ये हो गया कि इसमें आपके पास दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? या तो आपके पास होंगी NaHCO3 बेकिंग सोडा होगा या आपके पास क्या क्या होगा एडिबल सॉल्ट भी होगा। तो एडिबल सॉल्ट हो और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। एडिबल सॉल्ट यहाँ पर टार्टरिक एसिड सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है। तो टार्टरिक एसिड की वजह से CO2 का फॉर्मेशन होता है और ये जो CO2 होता है ये उस पकोड़े को या उस केक को या फिर आप ब्रेड ले लीजिए, इसको ये क्या करता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इसको नेचर प्रोवाइड करता है। ओके, और इसका टेस्ट भी चेंज होता है इस एसिड की वजह से। तो जो CO2 गैस रिलीज होती है, ये जो CO2 रिलीज होती है वो इस वाले NaCO3 से बाहर निकलता है। ओके, तो ये बातें जो हमने पढ़ी थी ये हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा में। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। देखिए वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है उसको समझिए। वॉशिंग सोडा एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Na2CO3। ओके, लेकिन डॉट NH2O भी इसमें लगा होता है। अभी डॉट NH2O का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए हम जानते हैं NaHCO3 को मीन्स अगर हमें क्या बनाना है, हमें अगर वॉशिंग सोडा बनाना है तो हमें बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा और बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो आप जानते हैं क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट निकलता है, साथ में आपका CO2 एंड वाटर भी रिलीज होती है। लेकिन आपको यहाँ मेन चीज Na2CO3 से ध्यान रखना है। अब इस Na2CO3 का हम क्या कर देंगे रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। मीन्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद हम यहाँ देखेंगे कि Na2CO3 डॉट 10H2O जो है आपका ये सॉल्ट बन के आ गया और इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल। अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपने जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखा है, इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में जो डॉट 10H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 10H2O के मॉलिक्यूल्स इस पूरे सॉल्ट को कौन सा नेचर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप सोडियम कार्बोनेट इंडिविजुअली सोडियम कार्बोनेट की स्टडी करेंगे और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की स्टडी करेंगे तो दोनों का कंपैरिजन में कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंस नजर आएंगी। एक्चुअली ये डॉट 10H2O का मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टल्स है। वाटर क्रिस्टल्स ऑफ वाटर बोलते हैं जिसे हम क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, और ये अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स ऑफ वाटर हैं जो अटैच्ड फॉर्म में किसी सॉल्ट के साथ रहते हैं इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है या हाइड्रेट सॉल्ट्स मीन्स जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच फॉर्म में मिलेंगे, ऐसे सॉल्ट्स आपको क्या कहलाएंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले जो सॉल्ट्स होते हैं या फिर जो आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दें, यहां से आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। आपसे पूछा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ एग्जांपल्स दीजिए। एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या द नंबर ऑफ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड विद वन फार्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट के साथ
जितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे इसी को हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स attached with the formula unit of the salt, attached with the one formula unit of the salt। अब इसका मतलब क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक फॉर्मूला यूनिट है Na2CO3, एक Na2CO3 के साथ आपके एटलीस्ट 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अटैच फॉर्म में आपको मिलेंगे, और इस प्रकार से बनने वाला जो सॉल्ट होता है आपका वो हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। ओके, और हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ही ये है कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या हो यदि मैं इस वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर दूं, देखिए अभी तक आपका जो सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3, इसे हम नॉर्मली क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। इसका नाम हम वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते, क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तभी बनता है जब उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अटैच फॉर्म में मिलते हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो एग्जाम में आपके पास जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वॉशिंग सोडा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको यही फॉर्मूला लिखना है, Na2CO3.10H2 लगाना ना बोले। ओके, तो अब क्या होगा यदि मैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट कर दूं। देखिए हीट करने पर क्या होगा, जितने भी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं, ये सभी के सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स एज प्रोडक्ट के रूप में, मींस जो आपके क्रिस्टल्स के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब ये जो वाटर होंगे, ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग से रिलीज होंगे प्रोडक्ट में, और बाकी जो आपका रह जाएगा Na2CO3 वो अलग से आपको मिलेगा। अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं रहा। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल अटैच फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल अटैच फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया डिहाइड्रेटेड सॉल्ट, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस सॉल्ट, सूखा सॉल्ट जिसमें वाटर के पार्टिकल्स एग्जिबिट नहीं होते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे, इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। अभी कुछ इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट का आपने नाम सुना होगा, चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस। हम जानते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, देखिए होता क्या है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, और ये है आपके पास बॉइलिंग ट्यूब, और इस बॉइलिंग ट्यूब को आपने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स आपने इसमें क्या किए हैं, डाले हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स आपने क्या किए हैं, इस क्रिस्टल को आपने बॉइलिंग ट्यूब में इकट्ठा किया, और आपने इसको क्या करना शुरू कर दिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया थ्रू बर्नर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें से एक मॉइस्चर जो होगा वो बाहर को निकलने की कोशिश करेगा, और जितना भी मॉइस्चर इस क्रिस्टल के पास होगा वो इस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच्ड फॉर्म में आपको दिखेगा, मॉइस्चर है। ओके, अब देखिए होगा क्या, आपको यहाँ क्या स्टडी करनी है। आपसे बोला गया जो आपका पहला कॉपर सल्फेट था क्रिस्टल, तो उसे जब हमने हीट किया तो पहली बात आपको पता करना होगा क्या। उसके बाद आपसे बोला गया जब इसको, इस क्रिस्टल को सेपरेट किया गया और वॉच ग्लास में रखा गया, ये आपका क्या है, वॉच ग्लास। जब इसको वॉच ग्लास में रखा गया तो आपको ये बोला गया कि इट अपीयर्स व्हाइट, बोला गया कि अब ये व्हाइट दिख रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो ब्लू होता है, और आपका जो वॉच ग्लास में अब जो रह गया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये कैसे नेचर के दिख रहे हैं आपको, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो कुछ नहीं है, दैट इज व्हाइट इन कलर। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया, हीट करने के बाद जो उसका ब्लू कलर था वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फेट के व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये रिएक्शन तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, आप जानते हैं। याद रखिए जब भी किसी कंपाउंड के साथ या किसी सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच फॉर्म में मिलते हैं तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट होता है वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो .5H2O करके ये क्या करेगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। नेचर में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, जो आपके मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कॉपर सल्फेट, जिस वजह से वो एक फॉर्मुला यूनिट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल को आसानी से अटैच कर सकता है। और इसीलिए इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर। लेकिन जैसे इसको हीट किया जाता है तो ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। देखिए ये रिलीज हो रहा है, हीट करने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है मॉइस्चर के फॉर्म में इस ग्लास के साइड वेज में क्या है, आपको अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आपके .5H2O के वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आपके बाहर रिलीज हो जाएंगे, और जिस वजह से कॉपर सल्फेट जो होगा अब एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट, या हम कह सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या हम इसको कह सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहां पर पेंटा का मतलब हो गया 5 वाटर के मॉलिक्यूल से। ओके, पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट का मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो एक एग्जांपल तो आपका कॉपर सल्फेट का हो गया। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक्टिविटी के द्वारा कि क्या होगा यदि मैं इसी कॉपर सल्फेट मीन्स जो आपका एनहाइड्रस सॉल्ट है जो आपने हीट कर दिया है, हीट करने के बाद ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है जो व्हाइट कलर का है, इसमें यदि मैं कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ इसको धो दूं, मीन्स रिंस कर देता हूं वाटर से, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखिए वाटर के क्योंकि हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का नेचर है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी मॉइस्चर होगा उसको क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। और एक कॉपर सल्फेट के सॉल्ट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर इसमें डाले होंगे, n नंबर्स मींस इन क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। अब आप देखिए कॉपर सल्फेट के पास क्या हो जाएगा, .5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल आकर अटैच फॉर्म में लग जाएंगे, और अब इसका जो नाम होगा ये कहलाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन हीटेड कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है, क्या कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो दोबारा से रीस्टोर हो गया। हाँ, हमने यहाँ इस एक्टिविटी के द्वारा देखा कि जो आपका कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो आपका रिटेन हो चुका है, दोबारा से ब्लू कलर में आ चुका है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, क्योंकि आप जानते हैं ये व्हाइट कलर में था। ओके, तो एक एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट का हो गया, और एक्टिविटी के जरिए हमने समझ लिया कि कैसे जो कॉपर सल्फेट होता है वो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक सॉल्ट होता है। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल और आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, और आपको इसको देखकर ये पता चला, जैसे एक एग्जांपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यही हो गया, और दूसरा एग्जांपल CuSO4.5H2 हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है इंपार्ट करता है जिस भी कंपाउंड या जिस भी सॉल्ट के साथ वो क्या होता है, अटैच होता है। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए उसको अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने। अब जो टॉपिक है हमारा वो कुछ कैल्शियम से रिलेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं उनके ऊपर होगा। उससे पहले हम इसका यूज भी देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है। अब जाहिर सी बात है वॉशिंग सोडा को हम लोग क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए। ओके, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं इसको हम, और इसके अलावा बोरेक्स जो होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, बोरेक्स में यूज होता है। बोरेक्स आप जानते हैं ना, Na2B4O7, Na2B4O7.7H2 आई थिंक, हाँ, तो ये जो बोराक्स होता है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके अलावा आप जानते हैं जो आपका वाटर होता है, और वो वाटर कौन सा, हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, मीन्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, यदि किसी वाटर में हार्डनेस है, उस हार्डनेस को अगर हम परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें हम वॉशिंग सोडा से ट्रीटमेंट किया जा सकता है उस सॉल्यूशन को या उस वाटर को। ओके, अलॉन्ग विद अदर केमिकल्स ऑल्सो। तो ये जो वॉशिंग सोडा है इसके कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनमें से कोई भी 2 या 3 यूज जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम में लिख के आइए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सॉल्ट्स
जो आपके कैल्शियम से रिलेटेड सॉल्ट्स होंगे। और कैल्शियम से रिलेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन और मोस्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट के बारे में। ओके, देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं, मैंने बोला आपसे CaSO4.2H2, क्या आप कह सकते हैं ये एक सॉल्ट जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो कर रहा है और ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है? जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैल्शियम सल्फेट के एक सॉल्ट के साथ, एक फॉर्मूला यूनिट के साथ क्या है, अटैच फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल है। क्या हो यदि मैं इसको 300 ऑलमोस्ट 73 केल्विन पे हीट करूं तो इसमें से जो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टल्स इसमें से रिलीज हो जाएंगे, लगभग 1.5 H2O रिलीज हो जाएगा और हाफ वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा इसके पास अटैच फॉर्म में मिलेगा। 1.5 H2O वाटर विल बी रिमूव्ड एज अ प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से जो होगा आपके पास एक और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सॉल्ट तैयार हो जाएगा। इन दोनों सॉल्ट में अंतर है, ये जो सॉल्ट होता है इसे हम कहते हैं जिप्सम। जी हाँ, ये वही जिप्सम है जो हम किसमें ऐड करते हैं, सीमेंट में। देखिए सीमेंट जो होता है आपका मोर्टार, सैंड, ग्रेवल्स, इन सभी चीजों से मिलकर बना होता है। ओके, लेकिन सीमेंट में जो हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को कम करने के लिए, मींस टू स्लो डाउन दी सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। इट मींस यदि उस सीमेंट में जिप्सम एडिड ना हो तो वो सीमेंट की जो सेटिंग होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो उस सेटिंग टेंडेंसी को कम करने के लिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जिप्सम का बहुत अच्छा एग्जांपल और ये बहुत अच्छा यूज जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जिप्सम जो होता है, व्हाई वी ऐड जिप्सम टू सीमेंट, वी ऐड जिप्सम टू सीमेंट टू स्लो डाउन दी सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ दी सीमेंट। सीमेंट की जो सेटलिंग प्रॉपर्टी है, सेटलिंग टाइम है, उस टाइम को कम करने के लिए हम जिप्सम में सीमेंट को ऐड करते हैं। ओके, तो यहां से यदि हीट किया जाए तो इस टेम्परेचर पे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। आपके पास कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो मिलता है इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब हो गया, हेमी मींस हाफ एंड हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है जिसमें हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा होगा, आपको अभी तक शायद आपने सोचा ना हो कि जो जितने भी आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट बनाए गए हैं सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में आपको एक नंबर ऐसा दिखेगा जो होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। लेकिन यहां पर आपको ये नंबर जो दिख रहा है ये आपका हाफ नंबर है और आप जानते हैं हाफ वाटर का मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि दो कैल्शियम सल्फेट जब एक साथ मिलेंगे तब उनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, अटैच होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दो में से अगर आधा कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा। तो वो सिचुएशन आपकी यही है जो आपको यहां पे दिख रही है। ओके, तो इसीलिए ये एक स्टेबल सॉल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। एक्चुअली इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं POP। इट इज नॉट रिटन एज POP, इट विल साउंड एज पॉप साउंड। और हम जानते हैं कि ये जो पॉप साउंड होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। तो कई बार जब क्वेश्चन आता है कि पॉप साउंड या फिर व्हाट इज POP लिखा होता है तो बच्चे उसको मिसरीड कर लेते हैं, वो इनको समझते हैं पॉप साउंड की बात कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स है। बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार कॉपीज जब चेक होती हैं तो एग्जामिनर को ये चीजें दिखती हैं, तो इससे वो क्या होता है कि आपका इस टर्म को मिसअंडरस्टूड कर लेता है बच्चा। इसीलिए इसको आप ध्यान में रखें। जो POP होता है स्मॉल ओ से इंडिकेट करता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और POP अगर आपका ऐसे लिखा गया है तो ये आपका पॉप साउंड है जो आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ओके, जब लाइटेड कैंडल को किसी हाइड्रोजन से गैस के सामने रखा जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो साउंड, यहाँ पे जो आपकी कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा वो उसको कहेंगे हम POP, दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस?
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या कहलाता है और उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। एक्चुअली देयर इज अ प्लेस इन पेरिस जहां पर हमें प्लास्टर जो है काफी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, तो वहीं से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। एक्चुअली एक व्हाइट पाउडर होता है, इट इज अ व्हाइट पाउडर। ओके, इस व्हाइट पाउडर को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2, जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ट्रीट करने पे ये क्या होता है, आपका एक हार्ड मास जो है रिलीज करता है। ये हार्ड सब्सटेंस होता है, इट इज हार्ड मास, और दिस इज नोन एज जिप्सम, इसे हम जिप्सम कहते हैं। और ये जो सॉल्ट होता है आपका वो सॉफ्ट होता है और बाद में जाके क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो आपका POP कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम यूज करते हैं कई जगह, जैसे हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं, उनको डिसलोकेटेड बोन्स या फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं, उन बोन्स को जो है लोकेट करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जितने भी आपके टॉयज हो गए, मीन्स जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनाए जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसको हम डाईहाइड्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, सिर्फ अंतर है इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए भी। आई होप आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। इन टॉपिक्स के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।